वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं सिम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में और जानेंगे कि नेचर ऑफ सोशियोलॉजी होता क्या है। समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी से आए दिनों बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के जो है परीक्षाओं में। जैसे परीक्षा की मैं बात करूँ तो BA फर्स्ट ईयर में तो यहाँ से लगभग 5 प्रश्न तो अनिवार्य ही हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म के 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में आपका जो है लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा हो, उससे उसमें तो एकदम से 100% मान लीजिए ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करें, या फिर समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हुए विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करिए। इसी प्रकार से और भी प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए यह सिद्ध कीजिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। ठीक, तो इन सभी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा था तो आप बिल्कुल करके आएंगे। BA की परीक्षा की ये बात रही, मैं BA के बारे में बता दिया। साथ ही साथ ये BA के अतिरिक्त जो आता है वो IAS PCS में जब आप ऑप्शनल के तौर पर जब आप लेते हैं समाजशास्त्र, तो जब आप ऑप्शनल के तौर पर यानी आप चुनिंदा विषय के रूप में, ठीक, वैकल्पिक विषय के रूप में जब आप समाजशास्त्र को लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति से रिलेटेड। तो अगर आप यहाँ पे आज समाजशास्त्र की प्रकृति अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो अगर आप भविष्य में कहीं पे अगर आप जो है समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय आप बनाते हैं IAS PCS में यानी UPSC में, तो आप वहाँ पे आपको अच्छी खासी एक जो है रणनीति मिली रहेगी कि हाँ क्या होता है प्रकृति समाजशास्त्र की। ठीक, साथ ही साथ RPSC 20 ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट, मतलब सेकंड ग्रेड के लिए लेक्चर इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इन सभी जो है परीक्षाओं के लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होती है और जानेंगे विभिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या होती है। कार्ल कार्ल पियर्सन के अनुसार देखेंगे, लैंडिस के अनुसार देखेंगे और स्टुअर्ट चेस के अनुसार देखेंगे हम। ठीक, तो स्टुअर्ट चेस या चेज के अनुसार देखेंगे, लैंडिस के अनुसार और कार्ल पियर्सन के अनुसार हम देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। अगर विज्ञान है तो उसके विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिद्ध करूंगा कि समाजशास्त्र एक क्या है, विज्ञान है। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं। मित्रों ध्यान देना, यहाँ पे ये BA फर्स्ट ईयर के लिए एकदम से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिल्कुल पूरा एकदम लास्ट से लास्ट तक आपको देखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से लिंकेड होंगे आपके, जो मैं हेडिंग्स वगैरह भी बताऊंगा। देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र मित्रों विज्ञान है या नहीं, इस विषय पर विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि एक विज्ञान है या फिर एक ये जो है क्या है, विज्ञान नहीं है। ठीक, बड़ा मतभेद है। कुछ आलोचक समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि दूसरे आलोचक के अनुसार समाजशास्त्र भी राजनीति शास्त्र, इतिहास और अन्य सामाजिक शास्त्रों की भांति क्या है, एक विज्ञान है। तो ये भी एक विज्ञान है किसके, जो है जैसे राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है, इतिहास एक विज्ञान है, समाज शास्त्र भी उसी के हिसाब से एक विज्ञान है, क्योंकि अभी मैं तथ्य रखूंगा उसके। ठीक, विज्ञान का अर्थ इससे पहले जान लेते हैं, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, फिर देखेंगे कि विज्ञान के अर्थ के रूप में समाजशास्त्र खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। ठीक, तो यही होती है प्रकृति किसी विषय की, क्या प्रकृति है, यानी उसका नेचर कैसा है। ठीक, देखेंगे विज्ञान ज्ञान अथवा अध्ययन का वह अंग होता है जिसमें क्रमबद्ध ढंग से एवं सामान्य नियमों की क्रिया को दिखाते हुए तथ्यों अथवा सत्यों का वर्णन होता है। विज्ञान को अगर हम एक और परिभाषा देना चाहिए तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तथ्यों को, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस मुद्दे पर हमारा समाजशास्त्र क्या कहता है। तो यही होती है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति मतलब होता है कि उसका नेचर कैसा है, क्या वह विज्ञान है या फिर कैसा विषय है, या फिर आप उसको जो है ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट मानते हैं या फिर आप जो है उसको साइंस का सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक, तो यही होता है उसकी प्रकृति। किसी भी सब्जेक्ट की प्रकृति जानना अति आवश्यक होता है। देखें, इसी बात को स्पष्ट करते हुए कार्ल पियर्सन महोदय कहते हैं, बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, इनका कथनाम है, क्या कहना है इनका, इन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में
है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में है। तो कोई भी विज्ञान होता है, उसकी जो एकता होती है उसकी पद्धति में होती है। यानी जैसे जो हम पद्धतियाँ हमने बताई थी आपको बहुत सारी, जैसे कि पद्धतियाँ बहुत सारी नहीं बताई, पद्धति हमने बताई थी, हर सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी पद्धति होती है। उसमें समाजशास्त्र की भी पद्धतियाँ होती हैं। पद्धति को लेकर के एक वीडियो हमने बनाया है, शुक्ला इसी चैनल पे अपलोडेड है कि किस प्रकार से पद्धतियाँ होती है समाजशास्त्र की। जैसे कि इसके अंतर्गत आपकी आती है समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धतियों की मैं बात करूं तो दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं। पहली होती है गुणात्मक पद्धति, दूसरी होती है परिमाणात्मक पद्धति। तो जो गुणात्मक पद्धति होती है मित्रों, ये 5 तरीके की पद्धति होती है। पहली होती है आगमन एवं निगमन पद्धति, दूसरी पद्धति होती है व्यक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, तीसरी पद्धति है समाज मिति पद्धति, चौथी पद्धति है सामाजिक दूरी का पैमाना वाली पद्धति, और पांचवी पद्धति है सामुदायिक अध्ययन पद्धति। जबकि जो परिमाणात्मक पद्धतियां होती हैं उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पद्धति दूसरी है, तीसरी है ऐतिहासिक पद्धति और चौथी है तुलनात्मक पद्धति। ठीक, ध्यान रखेंगे समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों को हम चर्चा करते हैं। 2 भागों में इनकी पद्धतियां होती है, एक गुणात्मक पद्धति, ठीक है, एक परिमाणात्मक पद्धति। एक क्वांटिटी वाली होती है, यानी गुणात्मक मतलब क्वांटिटी वाली जो पद्धति होती है, सॉरी क्वालिटी, और दूसरी होती है क्वांटिटी वाली परिमाणात्मक पद्धति। ठीक, तो जब हम गुणात्मक पद्धति बात करते हैं तो उसको 5 तरीके से हम पढ़ते हैं और परिमाणात्मक को 4 तरीके से। हमने वो सारी चीजें बताई, आपने इसको सही से समझा होगा। ठीक, तो ये थी पद्धतियां समाजशास्त्र की। आप देखते हैं तो यही बात ये कहते हैं कार्ल पियर्सन महोदय कि सभी विज्ञानों की जो एकता होती है उसकी पद्धति में होती है, ना कि उसकी विषय वस्तु में होती है। केवल विषय वस्तु में ना होकर के वो उसकी पद्धतियों में होती है, यानी पद्धति और विषय वस्तु दोनों में किसी विज्ञान की एकता समाहित होती है। ठीक, दूसरे महोदय आते हैं लैंडिस महोदय। लैंडिस महोदय कहते हैं, यानी ये भी एक समाजशास्त्री हैं, ये कहते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति के संबंध में कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या फिर वो समाजशास्त्र हो। तो समाजशास्त्र है तभी वो विज्ञान है, और कोई भी भौतिक शास्त्र है तभी वो विज्ञान है। ठीक, ये कहते हैं लैंडिस महोदय। दूसरे और तीसरे हैं स्टुअर्ट चेज। स्टुअर्ट चेज महोदय कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से है। तो यही बात कार्ल पियर्सन महोदय भी कहते हैं कि मतलब सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में होता है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। स्टुअर्ट चेज भी ये कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, ना कि विषय सामग्री से। ठीक, तो पद्धतियां इसमें भी है। समाजशास्त्र में हमने पद्धतियां बताई आपको, गुणात्मक पद्धति, परिमाणात्मक पद्धति। गुणात्मक पद्धति 5 है, आगमन एवं निगमन पद्धति, व्यक्तिक जीवन पद्धति, अध्ययन और समाज मिति, सामाजिक दूरी का पैमाना, सामुदायिक अध्ययन पद्धति। उसके बाद में परिमाणात्मक में देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति। ठीक, इसी प्रकार से आप पद्धति पढ़ते हैं तो जब किसी भी सब्जेक्ट में पद्धति होती है तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो किसी पद्धति पर आधारित सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे बातें क्लियर हुई कि विज्ञान क्यों हम समाजशास्त्र को बोल रहे थे। अभी और आगे चलिए क्लियर करते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। देखिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। उपर्युक्त तथ्यों को विज्ञान की कसौटी मानने पर, जो हमने अभी भी बताई सारी चीजें, हम इस धारणा पर सहज रूप से पहुंच सकते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें पद्धतियों के हिसाब से इसका अध्ययन होता है। ठीक, ज्ञान किसी अध्ययन की वैज्ञानिकता का आधार नहीं बन सकता। प्रश्न तो यह उठता है मित्रों कि विज्ञान की कसौटी क्या होनी चाहिए। समाजशास्त्र में विज्ञान होने के सभी गुण तथा विशेषताएं निहित होती हैं। अतः समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, क्योंकि उसमें निम्नांकित तथ्यों की समिति मिलती है। तो कौन कौन से तथ्य हैं, आइए देखते हैं। पहला तथ्य है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो समाजशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं कौन सी पद्धति। जैसे समाज में वैज्ञानिक विधियों द्वारा ज्ञान का संकलन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति हो गई, साक्षात्कार हो गया, ऐतिहासिक सामग्री अवलोकन, सांख्यिकी, समाज मिति, प्रश्नावली, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन तथा सामुदायिक अध्ययन पद्धति इत्यादि पद्धतियां हैं। और हमने इससे पहले भी आपको 2 तरह की पद्धतियां बताई थी। अध्ययन पद्धति में हमने बताई थी गुणात्मक पद्धति और परिमाणात्मक पद्धति। तो क्योंकि इसमें पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं, इस पद्धति के हिसाब से हम समाज का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या होते हैं, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट क्या होता है, विज्ञान के रूप में खरा उतरता है।
दूसरा तथ्य ये है कि अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण भी किया जाता है। ठीक, क्या किया जाता है? तथ्यों का संकलन किया जाता है, इकट्ठा होते हैं तथ्य, इसमें तथ्य होते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण होता है, बाकायदा से इसे विज्ञानों में होता है, उसी प्रकार से इसका विश्लेषण भी किया जाता है। आइए देखते हैं। समाज शास्त्रीय तथ्यों का संकलन कल्पना के आधार पर नहीं करके किस पर आधार पर करते हैं? अवलोकन एवं निरीक्षण के आधार पर हम करते हैं, यानी कल्पना नहीं होती है इसमें, अवलोकन के हिसाब से करते हैं और किसके हिसाब से करते हैं? निरीक्षण के आधार पर करते हैं समाजशास्त्र में, इसलिए विज्ञान होता है, ताकि काल्पनिक तथा दार्शनिक विचारों का बहिष्कार किया जा सके। इसके बाद प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, ये तत्व समाजशास्त्र के विज्ञान के मंच पर प्रतिष्ठित करने में सहायक होते हैं। तो ये तत्व जो हमने बताए अभी अभी आपको, कि जो समाजशास्त्र होता है, अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन होता है, इसका निरीक्षण होता है, वर्गीकरण और विश्लेषण होता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? समाजशास्त्र एक विज्ञान जो है के रूप में हमारे सामने आता है। नहीं, ये तत्व, ये सभी तत्व जो थे वो समाजशास्त्र के विज्ञान के मंच पर प्रतिष्ठित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। ठीक, तीसरा तथ्य ये है मित्रों कि क्या है का वर्णन करता है। अगर कोई भी सब्जेक्ट क्या है का वर्णन करे, यानी कोई भी बात कहता है और उसका उत्तर, उसकी परिभाषा, उसका विश्लेषण करता है स्वयं ही, तो क्या होता है? वही विज्ञान होता है। तो ये क्या करता है? अपने सारे तथ्यों का जो है क्या करता है? विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। कोई भी अगर शब्द बोला गया तो उसका जो है परिभाषा आपको मिलेगी, उसकी परिभाषा मिलेगी, विभिन्न विद्वानों के अनुसार मिलेगी। ठीक है, कोई इसमें काल्पनिकता नहीं कि इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। व्याख्या पूर्ण रूप से होती क्या है? उसका पूर्ण रूप से वर्णन करता है। आइए देखते हैं। समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। वह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अथवा क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। यह तो घटनाओं या तथ्यों चित्रण करता है। वह जिस रूप में है वैसा ही चित्रण करता है, या शास्त्र तो क्या है का उल्लेख करता है। मतलब इसका ये था इस कथनाम का कि चाहे कोई भी घटना घटित होती है तो उसको तथ्य रूप में, तथ्यपरकता के साथ इसको रखा जाता है, या फिर अगर कोई घटना नहीं भी घटित होती है, उसका तथ्य आपके सामने नहीं है, तो इस जो है समाजशास्त्र में वो सारी चीज़ें नहीं शामिल करी गई। तो जब तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं, वो घटना चाहे समाज के खिलाफ हो या फिर समाज के जो है परिप्रेक्ष्य में हो, वो चीज़ें वही फैक्ट लिखी जाती हैं जो वास्तविक रूप से घटित हुई होती हैं। ना कि ऐसा कि जो है चीज़ 1932 में जो चीज़ घटित हुई हो, आकर के 1960 में वो सारी चीज़ें लिख के और बताया जाए कि 1960 में ये चीज़ें लिखी गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल तथ्यपरकता होती है इसमें और क्या है का वर्णन करता है। तो इसलिए क्या होता है, एक विज्ञान के तौर पर हमारे सामने खरा उतरता है। चौथा तथ्य ये है मित्रों कि समाजशास्त्र में कारण समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तो कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। जैसे कि देखें, समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं हो पाता, इसमें तो घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी समस्या या समस्या के घटना या फिर समस्या के पीछे छिपे कारणों की भी खोज कर लेता है। ये नहीं देखता कि घटना 1932 में हुई, ये देखता है घटना 1932 में हुई तो कैसे हुई है, क्यों हुई है, कौन से सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक कारण थे जिससे घटना हुई, यहाँ तक की जानकारी समाजशास्त्र ला करके देता है। क्योंकि यह तो मान कर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित ना होकर के कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, तो उसके राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करवाता समाजशास्त्र, जिनका पता लगाना समाजशास्त्री का दायित्व भी होता है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एवं दुर्खीम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है, कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करता है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है मित्रों कि जो दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत है, ये आप पढ़ेंगे किसमें? बीए सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर में। तो बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में समाजशास्त्र के आप पढ़ेंगे दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। साथ ही साथ दुर्खीम के आत्महत्या का सिद्धांत उसमें पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, ये भी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, साथ ही फर्स्ट ईयर में भी इसका जिक्र कहीं ना कहीं पे आपको मिलेगा। ठीक, पांचवा ये सिद्ध करता है यहाँ पे
पांचवा तथ्य ये है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव होती है। एक बार कोई चीजें बता दी गई जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, फिर बाद में भी उसकी अगर परीक्षण आप करना चाहें तो बिल्कुल परीक्षण करिए, वो उस पर भी खरा उतरता है। जो आज के 25 वर्ष या 30 वर्ष या 40 वर्ष 100 वर्ष पहले बातें कही गई, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में उसको हम टटोलते हैं, उसका पुनर्परीक्षण करते हैं, तो भी वही बातें हमारे सामने निकल करके आएंगी। समाजशास्त्र भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम होता है। इस शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित की इसे प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यही है मित्रों कि इसकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि काल फेर का कुछ इधर उधर आपको मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट डाटा देने का प्रयास समाजशास्त्र करता है, इसलिए यह विज्ञान के कसौटी पर खरा उतरता है। छठवां दोस्तों देखें, छठवां है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत क्या हैं, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल हैं। तो समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वो कैसे हैं, यूनिवर्सल हैं। यानी जो सोशियोलॉजी के थ्योरीज हैं, यानी थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी इज यूनिवर्सल। तो ये कैसे है, समाजशास्त्र के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेता हुआ जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे प्रकृति के होते हैं, यानी उनका भी नेचर होता है जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां सामान्य रहें तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियों की बात कर रहा है, परिस्थिति सामान्य ना हुई तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर आ जाए, लेकिन अगर परिस्थितियां सामान्य रही, जिस परिस्थितियों में बना है, अगर परिस्थितियां वैसी ही रहती हैं तो वो सिद्धांत खरा ही उतरता है अधिकतर। ठीक, अगला हम देखते हैं सातवां तथ्य कि समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रामाणिक होते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत कैसे होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रामाणिक होते हैं, उनकी प्रामाणिकता जो होती है कभी भी परीक्षा उन परिमाणों की जा सकती है। ठीक, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। ठीक, आठवां तथ्य इसी क्रम में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आठवां तथ्य है कि समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, यानी भविष्य के बारे में भी समाजशास्त्र कहीं ना कहीं में बताने में सक्षम है। देखें कैसे, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का एक कारण यह भी है मित्रों कि यह क्या है कि आधार पर क्या होगा बताने अर्थात भविष्यवाणी करने में भी समर्थ है। तो क्या है का वर्णन भी करता है और क्या होगा ये भी बताता है। ठीक, तो इसमें भी समर्थ है। समाज में वर्तमान परिवर्तनों को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप कैसा होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी और परिवारों के कौन कौन से प्रकार विकसित होंगे। जैसा कि आज के परिवार की मैं बात करूं, आज कैसी ज्वाइंट फैमिली लगातार समाप्त हो रही, एकाकी परिवार बढ़ रहा है, गांधर्व विवाह जो है बढ़ रहा है, जो है आपका जो है प्रतिलोम विवाह बढ़ रहा है। ठीक है, अनुलोम विवाह पहले अधिकतर हुआ करता, तब आज युग में प्रतिलोम विवाह लगातार बढ़ रहा है। ठीक, निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति की लड़की से शादी करता है, निम्न वर्ण का जो है उच्च वर्ण के साथ शादी कर लेता है। पहले ऐसा था कि अनुलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह मतलब होता है उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से शादी कर ले तो उसको अनुलोम विवाह कहते हैं, यानी ठीक ठाक विवाह होता है। अगर कोई निम्न जात की उच्च जात की लड़की है और निम्न जाति का निम्न वर्ण का जो लड़का है उससे विवाह कर लेता है तो क्या होता है, उसी को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, तो अब विवाह का स्वरूप बदला है, जो है परिवार का स्वरूप बदला है। तो ये इसी प्रकार से समाजशास्त्र आज बता सकता है कि आने वाले 20 वर्षों में कैसा समाज होगा। ठीक है, तो इसकी भविष्यवाणी कर सकता है। साथ ही नौवां एवं लास्ट हम देखेंगे मित्रों, नौवां तथ्य ये है कि निष्कर्षों का प्रमाण पर आधारित होना। जो निष्कर्ष निकलते हैं इसके, ये प्रमाण पर आधारित होते हैं। समाजशास्त्र में अनुमान तथा काल्पनिक बातों का सहारा नहीं लिया जाता, इसलिए सिद्धांतों की रचना परीक्षण अवलोकन तथा मूल्यांकन के बाद ही की जाती है। मतलब पूर्ण रूप से उसको जांचा परखा जाता है, उसके बाद में सारी चीजें बताई जाती है। अस्तु समाजशास्त्री निष्कर्षों का प्रमाण पर आधारित होना स्वाभाविक है। इस संबंध में बीरस्टीड एक बड़े ही बढ़िया समाजशास्त्री, बड़े ही अच्छे विचारक भी हैं ये बीरस्टीड महोदय। ठीक, इनकी बहुत सारी पुस्तक भी हैं, मैं एक वीडियो बनाया हूँ समाजशास्त्र की बुक्स कौन कौन सी किस किस लेखक की हैं, उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज सर्च करेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगी कि समाजशास्त्र की पुस्तकें
ठीक है, उसमें आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से लगभग 5 प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक, पुस्तक को लेकर के आप देख लीजिएगा पेपर। अगर मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा तो बिल्कुल पेपर आप देख लीजिए, पेपर लेकर के बैठिए। फिर मैं पेपर जब करवाऊंगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर में जब सॉल्व करवाऊंगा सब, तो उसमें आप देख लीजिएगा स्वयं। चलिए, बी ऋषि महोदय कहते हैं कि यद्यपि शिक्षा विशेषकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सदैव ही समाजशास्त्रियों को आकर्षित करेगी, फिर भी समाजशास्त्र अब तक इतना प्रामाणिक और व्यवहारिक हो चुका है कि उसे शिक्षा संस्था के बाहर भी प्रयोग किया जा सकेगा। तो अब समाजशास्त्र का प्रयोग ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में ही किया जाता है, दैनिक जीवन में यानी व्यवहार में हम समाजशास्त्र का प्रयोग लाते हैं। ठीक है, और समाजशास्त्र सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा गया? तो समाजशास्त्र 1914 में, इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में, मतलब पूरे भारत की, मैंने पूरे विश्व की नहीं बात कर रहा हूँ, भारत में मैं बात कर रहा हूँ। तो भारत में 1914 ईस्वी में प्रारंभ होता है इसकी जो है, मूल रूप से बात करूँ तो 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ। किस यूनिवर्सिटी में? तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। बीए फर्स्ट ईयर में प्रश्न कॉमन है और हर बार पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का अध्ययन निम्न में से किस सर्वप्रथम भारत, मतलब समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी में प्रारंभ हुआ? तो उसी में दिया गया बॉम्बे यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर और बहुत सारी यूनिवर्सिटी देगा बॉम्बे के ही इधर उधर की। तो लेकिन आप क्या करेंगे? बम्बई यूनिवर्सिटी लगाएंगे। बम्बई यानी मुंबई लिखा होगा, बम्बई यूनिवर्सिटी ब्रैकेट में मुंबई, अगर नहीं भी लिखा तो बम्बई यूनिवर्सिटी है तो उस पर लगाइएगा। ठीक है, तो 1914 ईस्वी में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलें, तो ये था, आपने समझा अभी तक समाजशास्त्र की प्रकृति। वैसे समाजशास्त्र का अध्ययन देखा जाए तो एक पृथक विषय के रूप में विश्व में सबसे पहले अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1876 ईस्वी में प्रारंभ होता है, फ्रांस में 1889 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में, और भारत में 1914 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसने कहा था? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये महान यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु, अरिस्टोटल जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है। इन्होंने कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। और समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, सोशियर, सोशियस और लोगस। सोशियस का अर्थ होता है, क्या होता है सोशियस का अर्थ? समाज। ठीक, और सोशियस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी प्रश्न लगातार पूछा आता है, तो ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे। और लोगस शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, समाजशास्त्र के संबंध में, समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में, समाजशास्त्र की मीनिंग के बारे में वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। उस चैनल को, मतलब उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। लगभग 1,12,000 या 13,000 जो है लोगों ने उसको पसंद देखा है और अच्छा खासा प्यार अपना दिया है। आप लोग भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चले दोस्तों, फिर इसी के बाद में हम मिलते हैं समाजशास्त्र का महत्व भारत के विशेष संदर्भ में, ये लेक्चर आपके सामने आएगा। चलें, ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में इसके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।